बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान किसी से कह भी नहीं सकता और ना ही अपने दिल में ज्यादा देर तक रख सकता है। दिल एक जगह आकर रुक सा जाता है, जैसे वो थक गया हो और अब किसी खास लम्हे का इंतजार कर रहा हो कि कोई आए और उसे समझ ले। हो सकता है आज तू भी उसी हालत में हो, न तू अल्फाज तलाश कर पा रहा है और ना ही कोई ऐसा इंसान है जो वाकई तेरी बात सुन सके। और फिर अचानक ये वीडियो तेरे सामने आ जाती है। शायद तूने इसे खुद तलाश नहीं किया, बल्कि ये तुझे तलाश करती हुई यहां तक आ गई है, क्योंकि कुछ पैगामात ऐसे होते हैं जो इंसान तक उसी वक्त पहुंचते हैं जब उसका दिल उन्हें सुनने के लिए तैयार होता है। तैयार हो जा, अभी इसी लम्हे कुछ पल के लिए रुक जा, अपने अंदर की आवाज को थोड़ा सा खामोश होने दे, क्योंकि जो तू आगे सुनेगा वो तेरी मौजूदा हालत के लिए है, बिल्कुल उसी दर्द के लिए जिसका बोझ तू खुद भी लफ्जों में बयान नहीं कर पाता। क्या तूने कभी अपने अंदर एक खामोश चीख महसूस की है जो किसी को सुनाई नहीं देती मगर तुझे अंदर से तोड़ देती है? दुनिया के सामने तू मुस्कुराता रहता है, मजबूत बनकर चलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है दिल की दीवारें टूटने लगती हैं और वो अंदर का तूफान जाग उठता है जिसे कोई नहीं देखता। तूने अपनी कमजोरियों को इतना छुपा लिया है कि लोग समझते हैं तुझे कुछ होता ही नहीं। हालांकि सच ये है कि सबसे ज्यादा वही टूटते हैं जो सबके लिए मजबूत बनकर रहते हैं। रात की तन्हाई में वही सवाल तुझे घेर लेते हैं, आखिर कब तक, आखिर क्यों? और एक लम्हे के लिए तुझे लगता है कि शायद तेरे अंदर की ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। तू जिसे अपना अंजाम समझ रहा है, अल्लाह उसी जगह से तेरा नया आगाज लिख रहा होता है। जब इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर थक जाता है तो वहीं से अल्लाह की मदद शुरू होती है। हर दरवाजे से खाली लौटकर आखिर तू थक जाता है। फिर एक वक्त आता है जब तू हार मानने लगता है और बार बार गिरकर उठने की हिम्मत भी खो देता है। तब बिल्कुल उसी लम्हे अल्लाह तेरे लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका तूने कभी सोचा भी नहीं होता, और वो तुझे वो सब कुछ अता करता है जो तेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। तू जो तकलीफ उठा रहा है ये कोई हादसा नहीं है, ये एक मंसूबा है, अल्लाह का बनाया हुआ एक मुकम्मल और हिकमत भरा मंसूबा। दुनिया तुझे छोड़ दे तू कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग तुझे समझ ना सकें तू भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अल्लाह अपने किसी बंदे को खास बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसे दुनिया के शोर से अलग कर देता है। लोगों की बातें कम हो जाती हैं, रिश्ते दूर हो जाते हैं, सहारा टूट जाता है, और यही वो निशानियां होती हैं कि अल्लाह तुझे अपनी तरफ बुला रहा होता है। जब कोई इंसान तेरी बात नहीं सुनता तो अल्लाह तुझे सिखाता है कि बात सिर्फ उसी से कर। जब कोई तेरे साथ नहीं चलता तो अल्लाह तुझे याद दिलाता है कि मैं ही तेरे लिए काफी हूं। ये आजमाइश सजा नहीं है, ये कुर्बत का दरवाजा है। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, डर से, भूख से, माल की कमी से और जानों के नुकसान से, मगर सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अब जरा सोच, अगर तुझे तकलीफें मिली हैं, तू रोया है, रातें जाग कर गुजारी हैं, लोग तुझसे दूर हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने तुझे उन लोगों में शामिल कर लिया है जिन्हें वो आजमाता भी है और अपना बनाता भी है। तू दुआ करता है मगर जवाब नहीं आता, तू रो कर अल्लाह को पुकारता है और तुझे लगता है शायद आसमान खामोश है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वो तेरी हर फरियाद सुन रहा होता है, वो तेरे दिल के अंदर तब्दीली पैदा कर रहा होता है, तुझे मजबूत बना रहा होता है, तुझे एक नई रोशनी दे रहा होता है। तू समझ नहीं पाता मगर हकीकत में तुझे एक बड़े मकसद के लिए तैयार किया जा रहा होता है। जब अल्लाह तुझे मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेता है तो फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल देता है। हर आंसू, हर सब्र, सब अल्लाह के इल्म में है और लौहे महफूज में दर्ज है। और एक दिन
यही सब कुछ तेरे इनाम की सूरत में तेरे सामने आता है। तू रोया है, तूने बर्दाश्त किया है, तूने हार नहीं मानी। तू याद रख, ये सब जन्नत की राह हमवार कर रहा है। अल्लाह तेरी दुआ को पसंद करता है, तेरी पुकार को पसंद करता है। तेरी आजिज़ी और तेरा यकीन सब कुछ अल्लाह के नजदीक महबूब है। और एक बात हमेशा याद रख, तेरे इर्द गिर्द अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं, वो मोमिनीन के साथ होते हैं। और जब कोई बंदा तन्हाई में अल्लाह के सामने टूट जाता है, अपनी कमजोरी उसके सामने रख देता है, तो अल्लाह की रहमत उसके दिल के बहुत करीब आ जाती है और फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। जब तू थके हुए दिल से कहता है, या अल्लाह मैं बहुत थक गया हूं, तो फरिश्ते तेरे हालात के गवाह होते हैं। और अल्लाह अपने बंदे का जिक्र फरिश्तों की महफिल में करता है। जैसा कि हदीस में आया है, जो बंदा मेरा जिक्र करता है, मैं उसका जिक्र फरिश्तों के सामने करता हूं। जब तू टूट कर रो रहा होता है तो तू मसनूई नहीं होता, इसीलिए अल्लाह को तेरी वो हालत पसंद होती है, क्योंकि उस वक्त तेरा दिल बिल्कुल सच्चा होता है। क्या तूने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आसान रास्तों पर चलते हैं और कुछ लोगों की जिंदगी जद्दोजहद से भरी होती है? क्यों कुछ चेहरे हमेशा मुस्कुराते हैं और कुछ दिल हमेशा जख्मी रहते हैं? ये फर्क किस्मत का नहीं है, ये फर्क मंजिल का है। अल्लाह जिस बंदे से बड़ी खिदमत लेना चाहता है, जिसे बड़ी कामयाबी, बड़ी इज्जत और बड़ी रूहानी ताकत देना चाहता है, उसे पहले मुश्किल रास्तों से गुजारता है। इसलिए फिक्र मत कर, तू जिस रास्ते से गुजर रहा है वो इसलिए है कि तू मुंतखब किया गया है। हर तकलीफ, हर गिरना, हर झटका तेरी शिकस्त नहीं है, ये तेरे ईमान का इम्तिहान है। सब्र का मतलब सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं होता। सब्र का असल मतलब ये है कि इंसान दिल में कहे, ऐ अल्लाह मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू गलत नहीं कर सकता। यही वो कैफियत है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है, और यही वो हालत है जिसे देखकर अल्लाह अपने बंदे की इज्जत बढ़ा देता है। क्या तूने कभी महसूस किया है, जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब अल्लाह तेरे आसपास के सारे सहारे खत्म कर देता है। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, और तुझे लगता है जैसे तू बिल्कुल अकेला रह गया है। लेकिन हकीकत यह है, तू अकेला नहीं होता, तू सिर्फ अल्लाह के करीब होता है। वो तुझे तोड़ नहीं रहा होता, वो तुझे झुका रहा होता है, ताकि जब तू सजदे में जाए तो तेरा दिल मुकम्मल तौर पर उसके सामने झुक जाए। और वो लम्हा जब तू सजदे में टूट कर कहता है, या अल्लाह मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं, वही लम्हा तेरी जिंदगी का सबसे ताकतवर लम्हा बन जाता है। अगर तूने कभी किसी के चेहरे पर दर्द देखा है, अगर किसी की खामोशी में चीखें महसूस की हैं, तो समझ ले ये एहसास हर किसी को नहीं दिया जाता। ये सिर्फ उन्हीं मिलता है जो खुद दर्द से गुजरे हों। अल्लाह तुझे तकलीफ देकर बेहिस नहीं बनाता, बल्कि वो तुझे रहम दिल बनाता है, ताकि जब तू किसी को गिरता देखे तो उसका हाथ थाम सके, क्योंकि जो खुद गिरा हो वही दूसरों को उठाना सीखता है। कभी गौर किया है, जब अल्लाह सब कुछ दे देता है तो इंसान शुक्र कम करता है, लेकिन जब वो थोड़ा देता है तो इंसान नेमत की कदर सीख लेता है। अल्लाह तुझे तकलीफ देकर शुक्र का मतलब सिखाता है, ताकि जब वो तुझे कुछ दे तो तेरा दिल खुद बखुद कह उठे, ये सब मेरे रब की रहमत है। अल्लाह ये सब तेरे करम से है। बात सिर्फ जबान की नहीं है, असल बात दिल की कैफियत की है। दिल जब मुतमईन हो जाता है तभी हकीकी शुक्र पैदा होता है। तुम जल्दी में होते हो, परेशान होते हो, चाहते हो कि हर दुआ फौरन पूरी हो जाए, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि कब देना है, क्या देना है और क्या ना देना तुम्हारे हक में बेहतर है। और वो लम्हा जब तुम कहते हो, या अल्लाह मैं कब ठीक हूंगा, तो अल्लाह तुम्हारे दिल में ऐसा सुकून उतार देता है जो किसी इंसान से नहीं मिल सकता। याद रखो, अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो हमेशा वक्त पर देता है, और जब वो देता है तो उसका अंदाज ऐसा होता है कि तुम हैरान रह जाते हो। तुम सोचते रह जाते हो कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी रहमत दे दी। तुम भूल जाते हो कि कितनी रातें जागी थीं, कितने आंसू बहाए थे, कितनी बार खुद को संभाला था, और कितनी कोशिशों के बावजूद भी तुमने हिम्मत नहीं हारी थी। तुम भूल जाते हो
मगर अल्लाह नहीं भूलता। तुम्हारी हर दबी हुई फरियाद, हर टूटा हुआ दिल, हर खामोश दुआ, ये सब अल्लाह के यहां महफूज होता है। और जब अल्लाह अता करता है तो ऐसे अता करता है कि तुम्हारे दिल का हर टुकड़ा जुड़ जाता है। वो खालीपन जो सालों से तुम्हारे अंदर से कतर रहा था, एक लम्हे में भर जाता है। तुम्हारी रगों में जैसे नई रोशनी उतर आती है और तुम हैरान होकर कहते हो, या अल्लाह, ये मैं कैसे संभल गया। और फिर दिल के अंदर एक सुकून उतरता है, जैसे अल्लाह खुद कह रहा हो, मैं था और मैं हमेशा हूं। जब तुम्हें दुनिया के किसी कोने में सुकून नहीं मिलता, जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, जब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहा है जहां सुकून पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। तुम कहते हो, या अल्लाह, मैं बहुत थक गया हूं। और इसी लम्हे तुम्हारे दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतरता है, जैसे कोई तुमसे आहिस्ता से कह रहा हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। दुनिया तुम्हें टूटने पर छोड़ देती है, लेकिन अल्लाह उन्हीं दिलों को चुनता है जो टूट कर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, क्योंकि वही दिल अल्लाह के दरबार में बुलंद होते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है, कुछ लोग हंसकर सब कुछ छुपा लेते हैं, लेकिन उनकी आंखों के अंदर एक ऐसी कहानी होती है जिसे दुनिया नहीं जानती, और वो कहानी सिर्फ अल्लाह जानता है। कुछ लोग पूरी जिंदगी दूसरों के लिए अच्छाई करते रहते हैं, मगर बदले में टूट जाते हैं, धोखा खाते हैं, अकेले रह जाते हैं, और फिर वो समझ नहीं पाते, या रब, मैं बुरा तो नहीं था, फिर मैं टूट क्यों गया। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग अंदर से नरम दिल होते हैं, जो दिल से सच्चे होते हैं, जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उन्हें बेमकसद नहीं तोड़ता। वो उन्हें इसलिए तोड़ता है ताकि उनके अंदर वो ताकत पैदा हो जाए जो उन्हें दुनिया से अलग कर दे, वो नूर पैदा हो जो सिर्फ आजमाइश में मिलता है, और वो यकीन पैदा हो जो सिर्फ सब्र करने वालों के दिल में उतरता है। ये दुनिया तुम्हें नहीं समझती, लोग तुम्हारी तकलीफ को नहीं देखते, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन याद रखो, लोग सिर्फ जाहिर देखते हैं, अल्लाह दिल देखता है, और जिस पर अल्लाह मेहरबान हो जाए उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब तुम हर चीज से थक जाते हो, रिश्तों से, हालात से, उन सवालात से जो कभी खत्म नहीं होते। तुम कहते हो, या रब, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और इसी लम्हे अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर ऐसी रोशनी उतार देता है कि तुम अचानक महसूस करते हो तुम टूट नहीं रहे, तुम बन रहे हो। ये वो लम्हा होता है जब इंसान के अंदर का ईमान जागता है और दिल पहली बार सच में ये समझता है कि जो कुछ हो रहा था वो बर्बादी नहीं थी बल्कि तैयारी थी। जब इंसान ये समझ लेता है कि जो उसका है वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, और जो उसका नहीं है वो चाह कर भी उसके पास नहीं रह सकता, तो यही समझ, यही यकीन, यही ईमान अल्लाह आजमाइश के जरिए दिल में उतारता है। क्या तुमने ये भी देखा है, कई बार तुम किसी से मोहब्बत करते हो और वही मोहब्बत तुम्हें तोड़ देती है। तुम उसकी खुशी चाहते हो, उसकी हंसी चाहते हो, उसके लिए खुद को बदल लेते हो, मगर बदले में तुम्हें आंसू मिलते हैं, खालीपन मिलता है, जाने का दर्द मिलता है, और तुम सोचते हो मैंने क्या गलत किया। लेकिन हकीकत यह है तुमने कुछ गलत नहीं किया। अल्लाह तुम्हें यह सिखा रहा था कि मोहब्बत सिर्फ इंसानों से नहीं मिलती, मोहब्बत का असल सरचश्मा वो खुद है। लोग बदल जाते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, मगर अल्लाह का रिश्ता न बदलता है न टूटता है। जब तुम्हें किसी इंसान से तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह चाहता है कि तुम उसको नहीं बल्कि उसे थाम लो, क्योंकि वही तुम्हारा असल सहारा है। दुनिया की मोहब्बत दिल को जख्मी करती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत दिल को जिंदा करती है। जब तुम टूटते हो तो अल्लाह तुम्हें उम्मीद देता है, बहुत छोटी सी उम्मीद, मगर वही एक लम्हा तुम्हें हारने नहीं देता, और यही उम्मीद आगे जाकर तुम्हारा ईमान बन जाती है। और ईमान ही वो ताकत है जो इंसान को जिंदगी में शिकस्त नहीं खाने देती। तुम्हें लगता है दुख तुम्हें कमजोर बना रहा है, नहीं, ये दुख तुम्हें तोड़ नहीं रहा, ये तुम्हें अल्लाह का बनाया हुआ एक हीरे की तरह तराश रहा है। हर तकलीफ, हर गिरना, हर जद्दोजहद तुम्हारी शख्सियत को मजबूत कर रही है,
तुम वो नहीं रहे जो पहले थे, तुम बदल रहे हो, तुम सुमर रहे हो, और सबसे अहम बात, तुम अपने रब के करीब हो रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कुछ खो देते हैं मगर फिर भी मजबूत रहते हैं? क्योंकि अल्लाह उन्हें वो ताकत देता है जो दुनिया समझ ही नहीं सकती, और वो ताकत सिर्फ टूटे हुए दिलों को मिलती है। जब तुम्हारे अंदर एक खामोशी उतर आती है, जब तुम्हें लगता है कि तुम अब किसी को कुछ समझाना नहीं चाहते, जब तुम्हारे दिल से शिकायत खत्म हो जाती हैं, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में सुकून डाल दिया है। ये वो सुकून है जो किसी इंसान के पास नहीं, सिर्फ अल्लाह के पास है। और जब अल्लाह सुकून दे दे तो कोई दुनिया का दुख, कोई रिश्ता, कोई थकन तुम्हें गिराने की ताकत नहीं रखती। तुम कहते हो या अल्लाह मैं तन्हा हूं, और दिल के अंदर ये यकीन उतर आता है कि तू जहां भी है मैं भी हूं, मैं तेरे साथ हूं। तुम कहते हो कि मैं डर रहा हूं, और रहमत तुम्हें समझाती है मेरे जिक्र में तेरे दिल को सुकून मिलता है। तुम कहते हो कि मैं टूट गया हूं, और तुम्हारे दिल में एक अजीब सा चैन उतर आता है, जैसे कोई आहिस्ता से कह रहा हो मैं तुझे संभालने के लिए ही तुझे मजबूत बना रहा हूं। ये सारा सफर, ये सारी तब्दीली, ये सब कुछ बेवजह नहीं है। तुम्हें बनाया जा रहा है, तुम्हें संभाला जा रहा है, तुम्हें रोशन किया जा रहा है। और जब अल्लाह किसी बंदे के लिए भलाई का फैसला करता है तो सबसे पहले उसके दिल को बदलता है, उसमें नरमी डालता है, रोशनी डालता है, और हिदायत का रास्ता खोल देता है। और तुम्हारे दिल में जो ये सुकून उतर रहा है, जो ये छुपा हुआ यकीन तुम्हें मजबूत कर रहा है, जो ये खामोश सी रोशनी तुम्हें रास्ता दिखा रही है, ये सब अल्लाह की रहमत है जो दिल पर उतरकर इंसान को नई हिम्मत देती है। अब सोचो, जो रब तुम्हारे दिल में अपनी रहमत उतारता है, क्या वो तुम्हारी जिंदगी के रास्ते नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा। वक्त आएगा, लम्हा आएगा, फैसला आएगा, दरवाजा खुलेगा, और तुम हैरान रह जाओगे कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या संभाल कर रखा था। जो तुमने खोया वो एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि वो नुकसान नहीं था, वो हिफाजत थी। जो हिफाजत तुम्हारे हाथ से गई वो दरअसल तुम्हारे लिए थी ही नहीं। जो बचा, जो कायम रहा, वो तुम्हारी किस्मत थी। और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, जो दे रहा है और जो देगा, वो तुम्हारी सोच से भी बेहतर है। इसलिए अब एक लम्हे के लिए रुक जाओ, सांस लो, आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कन सुनो। ये धड़कनें अल्लाह की निशानी है, ये इसी के हुक्म से चल रही हैं, ये इसी के करम से कायम है। तो फिर तुम अकेले कैसे हो? तुम टूटे कैसे हो? तुम बेसहारा कैसे हो? अल्लाह तुम्हारे साथ है, हर लम्हा, हर सांस, हर दर्द, हर दुआ में। अब जब भी दिल थक जाए, सजदा कर लेना और कह देना मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। और देखना तुम्हारे अंदर ऐसी रोशनी आएगी जो तुम्हें कभी टूटने नहीं देगी। तुम अब वो लोग हो जिन्हें अल्लाह ने आजमाया, तोड़ा, उठाया और अपने करीब किया। दुनिया चाहे जो भी सोचे, मगर अल्लाह जानता है तुम्हारी रातें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी दुआएं सब लिखे गए हैं। और जो सब कुछ लिखता है वो कभी नहीं भूलता। ऐ हमारे रब, हम तेरे सामने अपने टूटे हुए दिलों के साथ हाजिर हैं। वो दिल जो दुनिया ने समझ न सके, मगर तूने हर धड़कन से पहले जान लिया। या अल्लाह, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ फरमा दे, और अगर ये तकलीफें हमारे लिए आजमाइश हैं तो हमें ऐसा सब्र अता फरमा जो हमारे दिल को तेरे करीब कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में वो सुकून उतार दे जो किसी इंसान के पास नहीं। वो यकीन अता फरमा जो हमें हर अंधेरे में भी तेरे साथ जोड़े रखे। हमारे दिल से हर शिकायत, हर बेचैनी, हर खौफ को दूर कर दे, और हमें वो दिल अता फरमा जो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला हो। या रब्बुल आलमीन, अगर हमने किसी इंसान से उम्मीद लगाई और वो हमें तोड़ गया, तो हमें सिखा दे कि असल सहारा सिर्फ तू है। हमें अपनी मोहब्बत का ऐसा मजा चखा दे कि दुनिया की कोई मोहब्बत हमें कमजोर न कर सके। ऐ अल्लाह, हमारी छुपी हुई दुआओं को कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को जाया न होने दे, हमारी खामोश फरियादों को अपनी रहमत से बदल दे। वो सब कुछ अता फरमा
जो हमारे हक में बेहतर है, चाहे हम समझ सकें या नहीं। या रब, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू आजमाता भी है और अपना भी बनाता है, जिनके दिल टूट कर भी तेरे जिक्र से जो जाते हैं और जिनकी जिंदगी आखिर में तेरे करीब होकर मुकम्मल हो जाती है। ऐ अल्लाह, हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा, हमारे रास्ते रोशन फरमा और हमारे दिलों को अपनी याद से हमेशा जिंदा रख। या रब, हमें दुनिया में भी खैर अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तेरा खास करम और खास रहमत नाजिल होती है। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अगर इस वीडियो में कोई भी लम्हा ऐसा आया हो जिसने तुम्हारे दिल को हरकत दी हो, थोड़ी सी उम्मीद दी हो, थोड़ा सा सुकून बख्शा हो, तो अपनी आवाज छुपाए मत रखो। एक लफ्ज लिख दो, एक दुआ छोड़ दो, एक सुभान अल्लाह भी किसी के लिए रास्ता रोशन कर सकता है। और याद रखो, जो खैर तुम आगे बढ़ाते हो, अल्लाह इसी खैर को तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटा देता है, इससे ज्यादा, इससे बेहतर, इससे खूबसूरत सूरत में। अल्लाह तुम्हारे दिल में हमेशा खैर डाले।